हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। क्या आप लोगों ने कभी गमले में मूंगफली लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो अभी भी लगा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को गमले में मूंगफली कैसे तैयार करते हैं, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पौधा है। उसका फ्लावर ऊपर की तरफ आता है टहनियों में, और जो फल है वो ज़मीन के नीचे बनता है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अगर आप लोग मूंगफली लगाना चाहते हैं, आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप गमले में भी मूंगफली उगा सकते हैं। जो भी आपके पास स्पेस हो, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिसका भी सरफेस एरिया ज़्यादा हो, उस तरह के कंटेनर में अगर आप लगाते हैं तो मूंगफली को फैलने के लिए जगह मिलती है। और मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, उसका रीज़न अभी आपको आगे पता चलेगा। और मैं तो किसी में भी लगा देती हूँ, लेकिन आपको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको गमले का सिलेक्शन भी सही तरीके से करना होगा। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसे आप ये 4 से 5 महीने मूंगफली बनने में लग जाते हैं। अब देखें, बहुत सारे लोग लगाते होंगे मूंगफली, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन मिले उसके लिए क्या करना है वो देखें। आप देखेंगे कि मेरा जो ये एक दिखाती हूँ आप लोग को, ये एक कैरेट है जिसका इस्तेमाल मैंने किया है। ये देखें, ये छोटा है, मिट्टी भी कम है, लेकिन मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक कैरेट है जिसमें मैंने, और इसमें एक ये छोटी सी एरो हेड की एक टहनी कहीं इसमें गिर गई होगी या मिट्टी में रह गई होगी, तो उससे ये देखें कितना सुंदर ये एरो हेड भी इसमें उगा हुआ है। मिट्टी आप देखेंगे बहुत कम है, और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको मूंगफली बनती हुई दिखेगी। यहाँ देखें, एक मिनट, थोड़ा अभी मैं इसे ज़्यादा नहीं, जब हार्वेस्ट करूँगी तब दिखाऊँगी, लेकिन आप यहाँ ये देखें मूंगफली बनते हुए। मैं एक निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तकरीबन हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार हैं, लेकिन अभी मैं इसे नहीं निकालना चाहती। क्यों नहीं निकालना चाहती, उसका रीज़न देखें। जब भी मूंगफली आप लगाते हैं तो ये देखें, इसमें मैंने करीब 6 से 7 मूंगफली बोई थी, आज से करीब 3 महीने पहले। और मैं इंतज़ार करूंगी जब 1 महीने और बीत जाएंगे, 1 से 1.5 महीने, तब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अब देखें इसकी संरचना कैसी होती है, ये देखें, और कितना लश ग्रीन सुंदर। और इसे अभी ये स्टैंड पे रखा हुआ था, इतना खूबसूरत ये लग रहा था। इसकी पत्तियाँ देखें कितना घना सुंदर, बहुत कम मिट्टी में मेरा ये प्लांट उग रहा है। मिट्टी अच्छी रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो और देखें किस तरह की इसकी फ्लावरिंग होती है, वो देखें। ये जो येलो आपको छोटे छोटे ये टाइनी फ्लावर दिख रहे हैं, यही मूंगफली में कन्वर्ट होते हैं। और अगर इनको मिट्टी नहीं मिला तो यहीं पे सूख जाएंगे, क्योंकि ये देखें किस तरह से मूंगफली बनती है, वो देखें कितना इंटरेस्टिंग है। ये देखें, ये फ्लावरिंग होने के बाद ये जो आप लंबी पतली पतली रूट जैसा कुछ संरचना देख रहे हैं, ये सीधे मिट्टी में जाती हैं और वहीं पे मूंगफली बननी शुरू होती है। ये देखें, सब मिट्टी की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे जितने भी ये पेग कहलाते हैं, ये जो लंबी लंबी पतली पतली ये डंडियाँ दिख रही हैं, ये सारी समझ लें कि मूंगफली है। जैसे ही मिट्टी में ये जाती हैं, मिट्टी के अंदर, वैसे ही इसके आगे वाले पोर्शन से मूंगफली बननी शुरू हो जाती है। कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं होता जिसमें इस तरह की प्रक्रिया होती हो। अब आप सोचेंगे, देखें ये कोई आलू नहीं है, शकरकंदी नहीं है। आलू, शकरकंदी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये नीचे रूट बनती हैं उनकी। जैसे आलू जो है वो रूट का एक पार्ट है, लेकिन जो मूंगफली है वो फ्रूट है। और फ्रूट टहनी से नीचे जाती हैं और मिट्टी में अपनी जड़ें बनाती हैं, और वहीं पे फूलने फलने लगती हैं, और वही मूंगफली कहलाती है ना। इतनी इंटरेस्टिंग बात, जब आप इसे लगाएंगे और आपकी जो जर्नी होगी, मूंगफली की जो जर्नी होगी, आप उसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें कि हमारी प्रकृति कितनी अद्भुत है, और इस प्रक्रिया के थ्रू बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने को मिलता है। तो क्यों ना हम इसे लगाएं। अब देखें, आप सोचते होंगे
कि ये जितनी भी, ये देखें, ये जितनी भी इसमें से ये पेग निकल रहे हैं, ये सारे के सारे, ये सारे कितनी सारी मूंगफली हैं। लेकिन मैंने सरफेस एरिया आप लोगों को इसीलिए बोला कि जब आप लेटरल इसे लगाते हैं, जब बड़े कंटेनर में जिसकी चौड़ाई कम और जिसका चौड़ाई ज़्यादा और इसकी डेप्थ कम हो, वैसे में भी ये बहुत बढ़िया चलती हैं। बस दिक्कत यही है कि ये जो पेग निकल रहे हैं इसे मिट्टी के नीचे जाना चाहिए। अब देखें, अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सबसे पहले, आप मेरा कंटेनर देख रहे होंगे, ये आधा ही भरा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो ये एरो हेड निकालूंगी, इसको कहीं दूसरी जगह में लगा दूंगी। देखें इसमें रूट लगी हुई है, ऐसे भी ये आराम से लग जाती हैं, इसलिए आप ये ना समझें कि मैं इसे निकाल के फेंकने वाली हूँ। ये प्लांट इंडोर प्लांट में भी बड़े सुंदर चलते हैं, इसीलिए मैं इसे ले लेती हूँ। देखें, ये एक ट्रिक अपनाऊंगी इसमें। देखें, अब जितनी भी ये टहनियाँ हैं, इसे इस तरह से गोल गोल मैं इसमें घुमा घुमा के रखने की कोशिश करूँगी। देखें, ये लचीली होती हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप कर सकें उतना ज़रूर करें। देखें, थोड़ा मेरा प्लांट अस्त व्यस्त नज़र आएगा, लेकिन ये जितने भी पेग हैं उसको मिट्टी के नीचे जितने ज़्यादा जाएंगे उतनी ही संख्या में मुझे मूंगफली मिलेगी। तो ये एक तरीका है जिसको अपना के आप ढेर सारा मूंगफली ले सकते हैं। देखें, इसे गोल गोल इस तरह से घुमाऊंगी। पहले मैं इसे सेट कर लेती हूँ, फिर आप लोग देखेंगे किस तरह से मैं इसमें मिट्टी चढ़ाती हूँ। तो आप लोग जिस भी गमले में इसे लगाते हैं उसमें आधा ही मिट्टी डालें, और जब ये पेग इसके बन जाए तब फिर इसमें आपको पूरा मिट्टी चढ़ाना है। 1 से 2 बार आप ये प्रक्रिया ज़रूर रिपीट करेंगे। ये देखें, इस भी टहनी में, हर एक टहनी में इतने सारे ये पेग बने हुए हैं। ये देखें, इस डंडी में भी ये सारे फ्लावर ख़त्म होने के बाद इस तरह से निकलते हैं। बहुत लोग इसको रूट समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन ये सारी मूँगफली हैं। ये जितनी भी आप डंडियाँ देख रहे हैं, ये देखें, टूटनी नहीं चाहिए, आराम आराम से इसे करना है। देखें, इसके हिसाब से जैसी ग्रोथ है, मेरा जो ये कंटेनर है ये बहुत छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसी में मैनेज करना पड़ेगा। आप लोगों में से बहुतों को ये तरीका बहुत अजीब सा दिख रहा होगा, लेकिन ये परफेक्ट तरीका है। जब किसान खेतों में इसे लगाते हैं तो अपने पैर से इसे दबाते जाते हैं, जिससे कि ये फ्लैट हो जाए, और उसके बाद फिर उसमें से बहुत सारा अंकुरन निकलता है और उसके जितने पेग हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं मिट्टी में, तो प्रोडक्शन अपने आप ज़्यादा हो जाता है। मैंने इसे इस तरह से रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डालूंगी। जो पत्तियां होंगी कोई बात नहीं, अगर वो ख़राब भी थोड़ी बहुत हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो मेन मोटो है कि हमारी मूंगफली नीचे जानी चाहिए, वो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब आप सोचें कि इतने छोटे से कंटेनर में मेरा ये किस तरह से इतना सुंदर प्लांट, देखें कितनी हरी भरी पत्तियां हैं, कितनी फ्रेश, मज़ा आ गया है इसको देख करके। तो इसमें मैंने खाद क्या डाला होगा, तो देखें, एक ही बार जिस समय आप मिट्टी तैयार करते हैं उसी समय इसमें अच्छी मात्रा में खाद डाल दें। और खाद भी मैंने बहुत सारा तरीके का नहीं, बस किचन वेस्ट कंपोस्ट इसमें डाला है और कुछ भी नहीं डाला है अभी तक। उसके बावजूद भी मेरी मूंगफली देखें अभी पूरी मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन देखें कितना सुंदर इसका ये बन रहा है। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। अगर किचन वेस्ट नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी बोन मील मिला करके आप मिट्टी में डाल दें, इसके अलावा कुछ की ज़रूरत नहीं है। और देखें इतनी बारिश हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन मेरी इसमें कहीं भी कीड़े नहीं लगे हैं। अगर आपको लगता है थोड़े बहुत कीड़े दिखते हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें या कोई भी जो होममेड पेस्टिसाइड है उसका स्प्रे कर दें। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की दिक्कत होती है, क्योंकि पत्तियों में अगर थोड़े बहुत कीड़े इसे खा भी जाते हैं तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा एक्सपीरियंस, और हर साल मूंगफली लगाने में मुझे जो खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्लांट है।
ऊपर तक भर दिया है। और हाँ, एक और चीज़, जब आप मिट्टी बनाएंगे तो इसमें जो साधारण मिट्टी जैसे मैं बेसिक सॉइल बनाती हूँ वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन इसमें रेत की मात्रा आप 30% कर दें, 30 to 40%। आपने देखा होगा कि ये रेतीली जगहों में, ज़्यादातर राजस्थान वगैरह में मूंगफली बहुत अच्छी होती है, तो मिट्टी का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए मिट्टी से ही बनाएं। बार बार आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इसकी हार्वेस्टिंग मैं करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी, इसका अपडेट ज़रूर दूँगी। तो मुझे लगता है आज मैंने मूंगफली के बारे में आप लोगों को जो मेन जानकारी थी वो दे दी। धूप इसको 6 से 7 घंटे की चाहिए, और पानी का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा अगर आपने इसे पानी दिया तो ये गल जाते हैं, ये सारे फ्रूट आपके गल जाएंगे और फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने इस कंटेनर में नीचे बहुत सारे होल करके मैंने रखा हुआ है। तो जिस भी कंटेनर में आप मिट्टी बनाएं, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखें। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये टेक्निक का ध्यान रखें इसमें, तो बहुत सारी मूंगफली मिलेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी मूंगफली का ही प्लांट है, और इस तरह से मैंने एक नहीं बहुत जगह मूंगफलियाँ लगा रखी हैं। जैसे जैसे मुझे गमला खाली मिलता जाता है वैसे वैसे मैं करती जाती हूँ। ये भी करीब 2-3 महीने पुराना है, और आप देखें लश ग्रीन है, सारे पूरे जितना बारिश है ये झेल गया, और ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। यहाँ देखें इस तरह के कंटेनर में। अब देखें इसमें भी मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत है। ये देखें आधी ही मिट्टी मैंने भरी हुई है, और इसमें धीरे धीरे इसमें भी नीचे से ये मूंगफली इधर बन रही है। मैं छेड़ूंगी नहीं ज़्यादा इसके। देखें ये पेग जिसकी मैं बात कर रही थी, ये देखें ये जो पेग मैंने दिखाया आप लोगों को, ये कुछ इस तरह का होता है। जब तक ये मिट्टी में नहीं जाएगा ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये मूंगफली हमारी बन रही है। यही काफ़ी अच्छी हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती है अगर आपने सही से इसका केयर किया तो। और आपके मन में आता होगा कब इसे लगाऊं, तो देखें अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है तो ये अगस्त का महीना चल रहा है, आप इसमें भी लगा सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर आपने अभी बो दिया तो दिसंबर के मिड में आपको ये हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।